हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड में से एक बाइसेक्शन मेथड्स को पढ़ेंगे। बाइसेक्शन मेथड्स को बोल्जानोज मेथड भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, न्यूमेरिकल मेथड्स हम क्यों यूज करते हैं? कई बार क्या होता है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उन इक्वेशन को थ्योरेटिकली सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो हम कुछ आइटरेटिव प्रोसेसेस यूज करके उनका जो है सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो बाइसेक्शन मेथड है। अब इसमें बाइसेक्शन मेथड जो है वो काम कैसे करता है, वो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लेट मी एक्सप्लेन। सो मान लीजिए ये हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अगर मैं किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन को ड्रॉ करूं, लेट्स से इस टाइप से कोई फंक्शन है, ठीक है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, तो इसके सॉल्यूशन कहाँ होंगे? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जहां जहां पे ये इक्वेशन जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वो हमारी सॉल्यूशंस है। अगर सिमिलरली लेट मी प्लॉट अनदर प्लॉट लाइक दिस। सो अगर हम इस टाइप से कोई प्लॉट करें तो उस केस में क्या होगा? ये एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी है, और ये भी है। तो अगर इस चीज को आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि जितनी बार जो ग्राफ आपका है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो हमारे सॉल्यूशन है। और कट कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि एक साइड तो आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव साइड में है और दूसरी साइड ये नेगेटिव है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन अपनी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और किसी फंक्शन ने ऐसे इसको काटा, तो अगर यहाँ पे एक मैं कोई वैल्यू ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज आर, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट x1, इसको x1 लिख लेते हैं, और ये हो गया हमारा x2 कोऑर्डिनेट। तो x1 और x2 के बीच में कोई एक वैल्यू x की जरूर होगी जहां पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो है और जहां पे इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो इसी ट्रिक को यूज करता है, इसी कंसेप्ट को यूज करता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा इंटरवल है x1 और x2 के बीच का, इसको छोटा करते जाते हैं। छोटा करते कैसे हैं? बाइसेक्शन मीन्स हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू। मान लीजिए वो वैल्यू हमारी यहाँ कहीं आ गई। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया x3। ठीक है। तो x3 के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, ये क्या होगी? ये नेगेटिव होगी। और x1 पे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और x2 के ऊपर वैल्यू क्या थी? x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? वो भी आपकी नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। ठीक है। तो हम अब हमारा जो इंटरवल था वो क्या हो गया है कि एफ ऑफ एक्स वन पे आपका जो फंक्शन है दैट इज पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स थ्री के ऊपर जो फंक्शन है दैट इज नेगेटिव। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रूट है, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो एक्स वन और एक्स थ्री के बीच में है। ठीक है। इसी तरीके से इसके जो अगला इटरेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे? एक्स वन प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई टू। इस इंटरवल को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा आ गया एक्स फोर। ठीक है। तो एक्स फोर के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स फोर, ये आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है। अब एक्स वन के ऊपर भी ग्रेटर देन जीरो था और एक्स फोर के ऊपर भी ग्रेटर देन जीरो था। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स वन और एक्स फोर के बीच में जो है वो रूट होगा। ठीक है। हाँ, ये ग्राफ मैंने एक आर्बिट्रेरी ग्राफ ड्रॉ किया है, पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक साइड में ग्राफ और प्लॉट करूं, ठीक है, और मान लीजिए कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज समथिंग लाइक दिस, और ये अगर एक वैल्यू है और ये एक दूसरी वैल्यू है फंक्शन की। मान लीजिए लेट्स से इसको मैंने कुछ भी नाम दे दिया P1, और इसको मैंने दे दिया P2। तो P1 और P2 के बीच में अभी अगर आप देखोगे तो दो रूट्स हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर P1 और P2 आपके यहाँ पे होते, अगर P1 यहाँ पे और P2 यहाँ पे था होता, तो उस केस में एक भी रूट नहीं होना था। ठीक है। तो अगर फंक्शन जो है वो किसी दो वेरिएबल के ऊपर वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रहे हैं, दोनों वेरिएबल के बीच में, हो सकता है उनके बीच में रूट हो सकता है ना भी हो, हम उस बारे में श्योरली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर साइन चेंज हो रहा है फंक्शन का, तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली कोई ना कोई एक रूट जरूर है उनके बीच में। तो जो आइट्रेशन है उसमें हम कर क्या रहे हैं? हम कोई भी दो x1 और x2 ऐसी वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है। अगर उनके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई, फंक्शन की वैल्यूज चेक करोगे,
x1 और x2 के ऊपर। तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। और वी कैन से हम अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये जो साइन आएगा, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रूट डेफिनेटली इन दोनों के बीच में होगा ही होगा। तो आपका बाइसेक्शन मेथड जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो और आइट्रेशंस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मैं एक प्रोसेस आपको इसमें बता देता हूँ। अब एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन लेता हूँ जिससे थोड़ा बेटर आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ जिसके रूट्स हैं वो 2 एंड लेट्स से 6 है, ठीक है। वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मैंने सिर्फ समझाने के लिए ली है ताकि हम आसानी से समझ पाएं। तो हमें पता है कि इसके रूट्स क्या हैं, 2 एंड 6 है, ठीक है। अब इसको मैंने लिख लिया फंक्शन की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू, सॉरी, ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू अज्यूम करता हूँ x1 की, ठीक है। तो x1 को लेट्स से मैंने ले लिया 1 एंड 8, 8 ले लिया मैंने x2 को, यहाँ पे नहीं, इसको मैं x2 को ले लेता हूँ यहाँ पे 8, ठीक है। तो f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x1 आपका होगा 1 - 8 प्लस 12, ये वैल्यू आपकी आएगी 12 - 8 4 एंड 1 5, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू है ये। अब f ऑफ x2 को मैंने ले लिया, ये होगा आपका 8 8 माइनस 64 प्लस 12, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 12, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो आइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए हमने ये ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है जिनमें दोनों में सेम साइन आए, चाहे वो पॉजिटिव आए दोनों में, चाहे वो नेगेटिव आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मान लो मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है। तो एफ ऑफ ये x2 जो है वो हमारा नया x2 हो गया 4। तो एफ ऑफ x2 क्या होगा, 16 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 12। तो ये जो वैल्यू आएगी -16 प्लस 12, ये -4, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो हम x1 रख लेंगे 1 और x2 ले लेंगे सॉरी 4, ठीक है। और अगर आप इनिशियली वैल्यूज को देखोगे तो हमारे रूट्स क्या हैं, 2 एंड 6। तो 1 आपका एक इस साइड आ गया और 4 इन दोनों के बीच में। तो हमें पता है बेसिकली कि हमारा एक रूट इनके बीच में है ही है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये भी ले सकते हैं कि x1 को हम 4 ले लें और x2 को हम 8 ले लें, ठीक है। तो उस केस में आपका जो रूट होगा वो 4 एंड 8 के बीच में, यानी 6 वाला रूट आएगा। तो ये आपको बेसिकली आई होप जो इसका बाइसेक्शन का फंडामेंटल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। ओके, सो आगे प्रोसीड करते हैं 1 एंड 4 से। अब मैं इसको इसी तरीके से लिख रहा हूँ कि आपके जो x1 यहाँ लिख दिया, x2 यहाँ पे लिख दिया। हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। f ऑफ x1 देन f ऑफ x2, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे x3। अब x3 क्या होगा, बेसिकली जो नेक्स्ट आपकी वैल्यू होगी वो होगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और हम चेक करेंगे f ऑफ x3 भी, ठीक है। तो वन हमारा x1 है 1, x2 है 4, f ऑफ x1, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी 5, f ऑफ x2 4 पे जो वैल्यू आई थी वो थी -4। तो x3 हमने ले लिया 1 प्लस 4, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे कैलकुलेट करेंगे। तो 2.5 स्क्वायर माइनस 2.5 इंटू 8, 2.5 इंटू 8 प्लस 12, ठीक है। और ये वैल्यू देखेंगे कि ये पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। सो ये आपकी वैल्यू जो होगी वो आएगी 6.25 माइनस 20 प्लस 12, तो -8 यहाँ से -6। तो ये बेसिकली वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब x2 अगर आप देखोगे तो इस पे फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू थी, ठीक है। x3 पे भी नेगेटिव आ रही है। तो जो हमारा रूट है वो किस किस के बीच में होगा, एफ ऑफ x1, सॉरी x1 और x3 के बीच में होगा, ठीक है। तो अगला आपका जो x1 है वो तो 1 ही रहेगा, और x2 को हम रिप्लेस कर देंगे 2.5 से, ठीक है। अब 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या थी 5, 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में कुछ थी, हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है। और नेक्स्ट जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.75, ठीक है।
अब 1.75 के ऊपर फिर से हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। तो ये आपका हो जाएगा 1.75 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1.75 प्लस 12। ये वैल्यू आपकी फिर से आएगी पॉजिटिव, ये आएगी 1 पॉइंट समथिंग 1.06। ओके, सो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब x1 पे भी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, और इस x2 पे भी इस x2 पे थी नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम जो 1.75 है वो x1 की जगह रखेंगे, x2 की जगह रखेंगे। बेसिकली हम उस प्लेस पे रखेंगे जहां पे बेसिकली हमारे जो रूट है वो इन दोनों के बीच में मेंटेन हो जाए। तो 1 पे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली साइड में हम सॉरी पॉजिटिव वाली साइड में हम इसको रख देंगे, क्योंकि वैल्यू इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो इस बार आपका जो 1.75 है वो यहाँ पे आ गया, और 2.5 यही रहेगा। ठीक है, 1.75 पे जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, वो आपकी 1 पॉइंट समथिंग यानी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है वो है नेगेटिव है। अब एक ट्रेंड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वैल्यू 1.06 है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें, ये जो वैल्यू थी ये थी आपकी 1.75, 1.7 कह रहा हूँ। तो और यहाँ पे सबसे पहले वाले केस में ये वैल्यू कितनी है, 2.20, देन -8, -8 इज रिमेनिंग, देन 6.25। तो ये भी वैल्यू आपकी अराउंड 1.7 के आसपास है। तो ये जो गैप है ये कम होता जा रहा है। ठीक है, नाउ अगला हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, इस केस में 2.5 और 1.75 के को सम करके हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे। 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आपकी आएगी 2.125, 2.125। ठीक है, और 2.125 पे फिर फंक्शन की वैल्यू चेक हम करेंगे, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो 2.125 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2.125 प्लस 12, ये वैल्यू आपकी आएगी -0.48, 0.48। तो ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आ गई। अब हम x1 को रिप्लेस करेंगे या x2 को रिप्लेस करेंगे, इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, x1 को नहीं छेड़ेंगे, नेगेटिव वाले साइड की जगह हम 2.125 रख देंगे, 2.125, और ये आपकी 1.75। ठीक है, 1.75 पे वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, और यहाँ पे वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है, तो अगला इसमें आइट्रेशन क्या हो जाएगा, x3 होगा 1.75 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। ये आइट्रेशन आपका वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.75 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी 1.93, 1.9375। इस पे फंक्शन की वैल्यू फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर -8 टाइम्स आंसर प्लस 12। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.25, और इस बार वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है, बेसिकली 1.93 हम पुट करेंगे 1.75 की जगह। तो नेक्स्ट जो हमारा इटरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा वेरिएबल आ जाएगा 1.9375, x2 है 2.125, यहाँ पे वैल्यू है पॉजिटिव, और यहाँ पे वैल्यू है नेगेटिव। अब अगली जो वैल्यू है फंक्शन की, सॉरी वेरिएबल की, वो क्या होगी, 1.9375 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.03। ठीक है, और इस पे फिर से फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 2.03125। ओके, सो इस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -0.12, 0.12। ये वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब हमने किसे रिप्लेस करना है, जिसपे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो ये आपका आ गया 2.03125, और ये वेरिएबल आपका 1.9375 ही रहेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक केस में क्या हो रहा है, जो एरर है, बेसिकली जो ये जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, ये कम होती जा रही है। ठीक है, तो हम जो है वो रूट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। और ये हमें पता है, इस सिचुएशन में हम जो इक्वेशन लेके चले थे वो इक्वेशन के रूट्स हमें ऑलरेडी पता थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इंटरवल था x1 और x2 के बीच का, वो छोटा होता जा रहा है, वो बेसिकली कन्वर्ज करता जा रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ। ठीक है, सिमिलरली जो अगली वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो आपकी सॉरी वेरिएबल की, वो आ जाएगी 1.93
2.75 प्लस 2.3125 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी 2 पॉइंट, ओके कुछ मिस्टेक की है मैंने, 1.9375 प्लस 2.03125 डिवाइडेड बाई 2, 1.98। जो नेक्स्ट आपका x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.984375। ठीक है, और इस पे जब हम फंक्शन की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी वो होगी 0.06, 0.06। ठीक है, तो अगेन ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इस बार हमने क्या करना है, बेसिकली जो पॉजिटिव साइड वाला x है उसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.984375 और इधर रहेगा 2.03125। ठीक है, फिर फिर से हमने इसका जो वेरिएबल है नेक्स्ट जो है ये साइड हमारी पॉजिटिव की थी, ये वाली साइड नेगेटिव की थी। फिर से हमने क्या करना है, इनके बीच की वैल्यूज जो है, वैल्यू जो है एक्स की वो हम कैलकुलेट करेंगे, 1.984375 प्लस 2.03125 डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2.0078। ठीक है, तो ये जो x3 हमने कैलकुलेट किया है ये हमारा वेरिएबल बेसिकली जो रूट है वो है। ठीक है, अब इस पे अगर हम फिर से फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो उससे वो जो वैल्यू है वो फिर से और जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी। कितनी आएगी, स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स आंसर प्लस 12, ये हो जाएगा -0.03। ठीक है, तो जो आपकी फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू है जैसे जैसे हम आइट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं उसमें जीरो की तरफ कन्वर्ज करती जा रही है। ठीक है, ये बाइसेक्शन मेथड का प्रोसीजर है। अब इसमें एक पैटर्न अगर आप और देखोगे वो ये है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये वैल्यू आपकी कम होती जा रही है, 48.25 -0.12 देन 0.06 देन 0.06 सॉरी 03। तो ये जो एरर है ये एरर भी आपकी कम होती जा रही है। तो इसमें बाइसेक्शन मेथड में हम जो है हमारी जो आइट्रेशन है, नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें कितने चाहिए होंगे पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचने के लिए, रूट तक पहुंचने के लिए, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइट्रेशंस किस टाइप से कितने रिक्वायर्ड होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चल के। उससे पहले अगर हम इसकी कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं तो उसको कैसे बनाएंगे ये डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम दो इनपुट ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम एक्स सॉरी इनपुट, एक ले रहे हैं हम x1 और एक ले रहे हैं x2। ठीक है, जैसे ही आपने दो इनपुट डाले कोई भी दो वैल्यूज, जो नेक्स्ट आपने काम करना है वो ये करना है कि हमने इनकी फंक्शन वैल्यूज जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो आप एक कंडीशन लगाओगे कि अगर f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 जो है वो आपका लेस देन जीरो आता है तो ही आप प्रोसीड करोगे आगे। ठीक है, अदरवाइज इफ दिस देन you will work with it, then it is okay, else अगर ये वैल्यू आपकी f of x1 इंटू एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो उस केस में आप क्या कर दोगे, आप बेसिकली एक एरर प्रिंट करोगे। एरर क्या होगी, एरर होगी कि x1 और x2 ये जो वेरिएबल है इनकी वैल्यूज को आप चेंज करो। ठीक है, अदरवाइज जो आपका बाइसेक्शन मेथड है देर इज नो गारंटी कि उन दोनों x1 और x2 के बीच में कोई रूट होगा। ठीक है, हम सिंपली कन्वर्ज करते जाएंगे और कोई रूट हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहला चेक ये लगाना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, हमने एक लूप लगाना है फोर या फिर वाइल जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जैसे आई ले लिया हमने आइट्रेशन। ठीक है, ये हम रन करेंगे वन से जितने भी आइट्रेशन मान लीजिए आपको एन आइट्रेशन तक चल रहा है। तो आई इक्वल टू वन टू एन के लिए जब आप इसको रन करोगे तो आपने क्या करना है, एक्स आपके पास एक्स वन है, आपके पास एक्स टू भी है, ये सिंपली मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपने एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स थ्री। एक्स थ्री क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, नाउ ये जो आपने एक्स वन एक्स टू जो वैल्यू स्टार्टिंग में ली हुई है वो आपका इनिशियल गेस है। ठीक है, और एक्स थ्री जो है वो आपका आइट्रेशन वेरिएबल है। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करोगे एफ ऑफ एक्स थ्री, ये कुछ वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब
आपने फिर से दो कंडीशन लगानी है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री ये अगर लेस देन जीरो है तो आप क्या करोगे? एक्स वन तो आपका सेम ही रह जाएगा, एक्स टू को आप रिप्लेस कर दोगे एक्स थ्री से। ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री आपकी वैल्यू जो है, सॉरी एफ ऑफ एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री वैल्यू जो है वो अगर जीरो से नीचे रहती है तो उस केस में आप क्या करोगे? एक्स वन को रिप्लेस कर दोगे एक्स थ्री से। ये दो कंडीशन लगा के ये जो लूप है वो आपका चलता रहेगा। ठीक है। और एक वैल्यू हमने और चेक करनी है, वो है हमारा एरर मार्जिन। कि अगर जो आपकी एक्स वन और एक्स टू की जो वैल्यूज हैं उनमें एरर हम दो तीन सिचुएशंस में लगा सकते हैं। एक तो हम फंक्शन की वैल्यू के ऊपर लगा सकते हैं, इफ ये हमें थोड़ा पहले इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स थ्री जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन मान लीजिए आ जाती है एक स्पेसिफाइड एरर के, तो उस केस में आप लूप को ब्रेक कर दोगे। ठीक है। अदरवाइज ये जो लूप है ये रन होता रहेगा और फोर लूप को यहाँ पे हम एंड कर देंगे। और लास्ट में हम जो भी वैल्यूज हमारी उसकी बाइसेक्शन मेथड की आएगी, बाइसेक्शन मेथड से जो भी रूट आएगा वो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो बाइसेक्शन मेथड में आप आइट्रेशन से करते हो। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस को कैसे पता करें कि हमें कितने आइट्रेशंस चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हमें जो है वो एरर की वैल्यू पहले चाहिए होती है। ठीक है। और एरर की वैल्यू भी किस टाइप से चाहिए होती है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सो अगर हम हमारे जो नई वैल्यू जो एक्स की आई है, एक्स न्यू और एक्स ओल्ड, इनके बीच का गैप अगर देखें तो वही हमारी एरर है। ठीक है। तो अगर हमारे पास ये इंटरवल है, मान लीजिए आपने जो स्टार्टिंग में वैल्यूज ली वो वन और फोर थी, तो आपके पास ये इंटरवल कितना आ गया? ये इंटरवल है आपका थ्री। ठीक है। तो हर हर आइट्रेशन के बाद ये जो इंटरवल है ये हाफ होता जाएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाइसेक्शन ना। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी इंटरवल की? 0.75 हो जाएगी। तो हर आइट्रेशन के बाद ये जो वैल्यू है ये आपकी हाफ होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरर है, लेट्स कॉल इट ई। ठीक है। एरर जो है वो आपके इंटरवल डिवाइडेड बाय टू। ठीक है। हर एक बार जो नया इंटरवल होगा, हर बार जो नया इंटरवल होगा, जैसे सबसे पहले केस में एरर क्या है? डेल्टा एक्स। ठीक है। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू। फिर उसके बाद जो दूसरा आपका इंटरवल आएगा उसके अंदर क्या हो जाएगा? दूसरी बार में डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू की पावर टू। ठीक है। तो ऐसे ही जब आप एन आइट्रेशंस पे पहुंचोगे तो ये जो एरर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू की पावर एन। ठीक है। एन आइट्रेशंस के बाद। तो अगर हमारे पास ये एरर की वैल्यू है और ये इंटरवल है तो यहाँ से एन कैलकुलेट करना इजी टास्क है। तो करेंगे कैसे? लॉग ऑफ एरर, लॉग ई शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ डेल्टा एक्स माइनस लॉग ऑफ टू की पावर एन। ठीक है। तो यहाँ से हम लॉग को इस साइड ले आते हैं, टू की पावर एन को, और टू की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं? एन लॉग टू। ठीक है। इक्वल टू लॉग ऑफ डेल्टा एक्स माइनस लॉग ऑफ ई। ठीक है। तो यहाँ से n हमारे पास आ जाएगा, वो क्या होगा? लॉग ऑफ डेल्टा एक्स माइनस लॉग ऑफ डेल्टा ई डिवाइडेड बाय लॉग टू। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना इंटरवल और जो रिक्वायर्ड एरर है, अगर ये वैल्यूज आप डालोगे तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली पता लग जाएगा कि कितने हाइड्रेशन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर बाइसेक्शन मेथड। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट रहता है आप जो है वो कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करूँ एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।